नमस्कार दोस्तों, मैं संजना और आप देख रहे हैं टीएनएफ टुडे। आज हम आए हुए हैं शिल्पग्राम, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मेरे पास में एक गमला है जो एडीए द्वारा अभी हाल ही में लगाया गया था, और मैं इस गमले का हाल आपको दिखाना चाहूंगी कि इस गमले में कितना सारा कचरा डाला हुआ है और लोगों द्वारा यहाँ पर तम्बाकू थूक दी गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि कुछ समय पहले कई अखबारों में, समाचार पत्रों में, टीवी चैनल्स पे आपने एक खबर देखी होगी कि एडीए द्वारा जो गमले लगाए गए हैं उनका एक गमले का प्राइस है 11,500 रुपए। उन 11,500 रुपए का गमला आज आप देख सकते हो, ना तो इसमें कोई पौधा लगाया गया है, ना ही उसके कोई रख रखाव किया गया है। साथ ही मैं आपको इस लगाए गए आगे गमलों का भी हाल दिखाना चाहूंगी कि उन गमलों का इस समय क्या हाल है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी यहाँ का दूसरा गमला, जिसका हाल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ना तो कोई पौधा लगाया गया है और साथ में इसमें भी कचरा और तम्बाकू की पीक डली हुई है। मैं आपको साथ में ये भी दिखाना चाहूंगी कि यहाँ से जस्ट 2 कदम दूर एक डस्टबिन है, जिस डस्टबिन में लोगों ने ना तो अपनी तम्बाकू थूकी है, ना ही कचरा डाला है, बल्कि उसकी जगह पर इस गमले को दूसरा डस्टबिन बना दिया गया है, जिसमें यहाँ गंदगी फैला दी गई है। ये है हमारे आगरा वासियों और आगरा के लोगों की गैर जिम्मेदारी। कब तक आगरा के लोग ऐसे ही गैर जिम्मेदार बने रहेंगे और कब तक ये सुंदरता बढ़ाने के लिए जो गमले लगाए गए हैं उनको दूसरा डस्टबिन बनाकर यूज करते रहेंगे। आइए ऐसे ही कुछ सवालों से यहाँ के लोगों से बात कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और ये किसके द्वारा किया गया है। सर, आप यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रही हूँ सफाई कर रहे हैं, तो आपकी सफाई की क्या प्रक्रिया रहती है? आप रोज आते हैं, दिन में 2 बार? हम जी मैडम डेली आते हैं, पर डे आते हैं। हमारी ड्यूटी चालू होती है 1 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। ठीक है, और उसके बाद जगह जगह डस्टबिन लगा रखी हैं, मगर लोग उसमें डस्टबिन में कूड़ा नहीं डालते हैं, तो वो रोड पर डाल जाते हैं। ठीक है, सफाई करने का हमारा फर्ज बनता है, हम सफाई करते हैं और सफाई रखते हैं। ताज महल भी ऐसी बात नहीं है, हमारे पास वीआईपी गेट है दोनों भाइयों के पास, और हम सफाई खूब रखते हैं। तो डस्टबिन में कूड़ा डालता नहीं है कोई, सब नीचे डाल जाते हैं। समझदार होते हैं तो वो डाल जाते हैं, और समझ में वो नहीं डाल पाता है। सर, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पीछे देखा कि एडीए के गमलों में कचरा डला हुआ है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ईडी में जो कचरा डला हुआ है, ड्यूटी मेरी वहाँ तक नहीं है। ड्यूटी मेरी जो उससे पहले ईडी गमले से पहले वहाँ पे क्या है कि सुबह के लोग आते हैं, वो अपना घर चले जाते हैं। अब सुबह के जो लोग आते हैं, वो नहीं चेक कर पाते हैं गमलों में, वो अपना नीचे काम कर निकल निकल जाते हैं अपने। हमारी ड्यूटी यहाँ तक है बस। यहाँ पर जो गमले लगाए गए हैं, इसकी देख-रेख की भी ज़िम्मेदारी किसी को दी गई है? दी गई है, मगर नहीं देख पाते तो क्या करें। माली लगे हुए हैं यहाँ पर भी, माली करते हैं, सब देखभाल करते हैं, सफाई कर्मचारी वो भी देखते हैं, मगर रह जाता है कचरा, तो उसमें क्या करें। सर, अभी जो मैंने बताया जैसा कि एडीए के जो गमले लगाए गए हैं, उसमें लोगों ने कचरा डाल दिया है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी मैम, पहली बात तो ये है कि मतलब काफ़ी पहले से सुधार हुआ है। पहले इतने गमले नहीं थे, मतलब गमले थे और इतनी गंदगी रहती थी। पर अब जगह-जगह पे जो गमले लगे हैं तो उनकी अब कुछ लोग होते हैं तो कुछ लोग तो डालते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उन्हें कितना ही समझा लो, तो वो तो डालेंगे, मतलब करते हैं। पर मतलब पहले से काफ़ी सफाई है यहाँ पर। देखिए, आप रोड भी देखते हो, सफाई भी होती है और मतलब बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे। इन पौधों की देख-रेख कैसे होती है? एडीए के क्या कोई अधिकारी यहाँ पर आते हैं, कर्मचारी कभी यहाँ देख-रेख करने आते हैं? हाँ, आते हैं, कभी-कभी आते हैं। जैसे अब ये रात में रोड जब बंद हो जाता है तो चेक करने आते हैं, सफाई भी होती है, गाड़ी भी चलती है बैटरी वाली, जिनसे सफाई होती है। और हर जो फ्राइडे को यहाँ पर पानी भी दिया जाता है, साइड से जो गमले हैं, सब गमलों में पानी भी दिया जाता है प्रॉपर, हर फ्राइडे फ्राइडे को। आपने ऐसा कभी देखा है कि अगर इनकी एडीए की टीम कोई यहाँ पे पानी देने आई हो और उसमें कोई उन्हें गमला खराब दिखा हो, या उन्होंने बदलने के ऊपर कोई प्रस्ताव रखा हो या ऐसा कुछ किया हो? नहीं, नहीं मैम, ये तो अभी मैंने नहीं देखा है, क्योंकि कुछ देखेंगे टूटे हैं तो टूटे ही हैं वो। उनकी देख-रेख के लिए इतना कुछ वो नहीं है। जब कोई ऐसे बाहर से कोई आता है, उससे पहले सब डेकोरेशन हो जाता है, उससे फिर उसके बाद नहीं होता कुछ। ये जो आपके शॉप के बाहर जो एडीए के गमले लगाए गए हैं, इसकी देखरेख किसकी जिम्मेदारी है? मतलब कौन करता है यहाँ आकर? वो एरिया वाले ही आते हैं करने के लिए। रोज आते हैं? रोज तो नहीं आते। तो इसकी सफाई, पानी और देखभाल कैसे होती है? वो आते हैं, पानी लगाने आते हैं, हफ्ते में 2 हफ्ते में, महीने में आते हैं पानी लगाने के लिए। सर, जैसा कि आपने देखा होगा, यहाँ पास में जो गमले लगे हैं, कई गमलों में पौधे ना होकर वहाँ कचरा डाला हुआ है, तो इस हाँ, बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गंदगी कर देते हैं लोग यहाँ पे, जो आते-जाते हैं लोग, वो यहाँ रहने वाले भी वो भी कर देते हैं यहाँ पे गंदगी। तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए? क्योंकि ये हाल ही में गमले लगाए गए हैं और इस गमले की कीमत शायद आपको पता हो तो 11,500 रुपए एक गमले की कीमत है। जब इन गमलों का ये हाल है तो भारत कैसे स्वच्छ भारत बनेगा? इस संबंध में आप क्या कहना है? कहना क्या चाहेंगे, ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है।
गलत हो रहा है ये जो गमले लगाया, इतना पैसा लगाया, उसके बावजूद भी लोग इसकी वो नहीं कर पा रहे हैं देख-रेख। नहीं लगातार भारतवासियों का यही कहना है कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार कुछ नहीं करती। जब सरकार सरकार इसमें करती क्या है, करेगी? तो लोग खुद गैर ज़िम्मेदारी दिखाते हैं। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों का क्या है? जो पैसा लगाया है गवर्नमेंट ने, वो गवर्नमेंट जाने कि क्या लगाया, कैसे लगाया उन्होंने पैसा इतना। जैसा कि सर अभी हमने देखा कि यहाँ पर पास में जो गमला लगा हुआ है, इसमें लोगों ने तम्बाकू थूक दिया है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो ये तो गंदी चीज़ है। जो चीज़ डस्टबिन में डली है वो चीज़ डस्टबिन में डलनी चाहिए ना। जो आपके पास डस्टबिन यहाँ पे 2 कदम पे रखा है वो डस्टबिन में डलना चाहिए। ये गंदी चीज़ें नहीं है, सड़कों पे हो रही है ये गंदगी, तो बहुत दुखी होती है ना हर आदमी ने। मोदी सरकार क्यों कहती है कि ये गंदगी हटाओ, कूड़ेदान हटाओ,